प्रभु के नाम की महिमा हो। आप सभी को जय मसीह की। दैनिक एक मिशनरी जीवन, एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ एक नई मिशनरी के साथ, एक नए मिशनरी जीवन में। आज की मिशनरी जीवन में हम ध्यान देंगे फोर्टनेस हेनरी कॉमोंट के बारे में। जन्म 10 दिसंबर 1871, मृत्यु 4 अप्रैल 1930, मूल स्थान डूर्स, फ्रांस, दक्षिण भारत। आइए विस्तृत में ध्यान देते हैं। फोर्टनेस हेनरी कॉमोंट एक फ्रांसीसी मिशनरी थे जिन्होंने भारत के राजस्थान में सेवा की थी। हेनरी की परवरिश परमेश्वर के भय में हुई और बचपन से ही उनमें परमेश्वर की सेवा करने की गहरी इच्छा थी, लेकिन उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो देने के कारण परिवार को चलाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ी। उन्होंने कड़ी मेहनत की, कठिनाइयों के बीच शांत रहे और अपने परिवार का अच्छी तरह से समर्थन किया। हालांकि वे अपने जीवन में एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गए जब वे परमेश्वर की सेवा करने की अपनी तीव्र आंतरिक इच्छा को दबा नहीं सके और सेविकाई के प्रशिक्षण के लिए चले गए। उन्हें 1896 में पादरी के रूप में नियुक्त किया गया और अगले वर्ष भारत में राजपुताना मिशन में सेवा के लिए भेजा गया था। जब उन्होंने राजस्थानी लोगों की आध्यात्मिक और शारीरिक बांझपन को देखा तो हेनरी करुणा से भर गए। उनका मानना था कि एक माँ सबसे अच्छी शिक्षक होती है और यदि सभी माताएं अपने बच्चों को सच्चे परमेश्वर के बारे में सिखाएं तो आने वाली पीढ़ी का आध्यात्मिक जीवन सुरक्षित है। इसलिए उन्होंने सुसमाचार को लेकर महिलाओं तक पहुंचने का ध्यान केंद्रित किया, लेकिन भारत में प्रचलित पर्दा प्रथा जो पुरुषों को महिलाओं से बात करने की अनुमति नहीं देती थी, उनकी बाधा बन गई। फोर्टनेस ने महसूस किया कि केवल महिलाएं ही अन्य महिलाओं तक पहुंच सकती हैं और इसलिए उन्होंने 1906 में अजमेर में प्रभु दासी सिस्टर्स की एक मंडली शुरू की। यह मंडली न केवल राजस्थान में बल्कि उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी सुसमाचार प्रचार करने के लिए एक प्रभावी उपकरण बन गई। हालांकि राजपूत पुरुषों को शिक्षा के अवसर प्राप्त थे, लेकिन महिलाओं के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हेनरी ने मिशन सिस्टर्स ऑफ अजमेर की स्थापना करके राजस्थानी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। इस मंडली के माध्यम से उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की जो अब राजस्थान में प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थान है। हेनरी एक उत्साही मिशनरी थे और अपने स्वास्थ्य की परवाह किए बिना लगातार सुसमाचार का प्रचार करते रहे। ऐसी ही एक यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश के जमुआ में उनका शरीर काफी कमजोर हो गया था। 4 अप्रैल 1930 को उन्होंने अपने होठों को पर इन शब्दों की अंतिम सांस ली, यीशु, मैं आपसे बिना किसी सीमा के प्रेम करता हूँ। आमीन। प्रिय, क्या आप बिना किसी आरक्षण के मसीह में प्रेम कर रहे हैं? हे प्रभु, मुझे दूसरों से उतना ही प्रेम करने में सहायता करो जितना आपने मुझसे किया है। आमीन। परमपिता परमेश्वर आप सभी को आशीषित करें।